हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए साइंस का किसका तो विज्ञान का सेट नंबर 15 लेकर आ गया हूं। और आप लोग का पता होना चाहिए कि हर सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, तो सभी सेट जरूर देखें। और हाँ, जो अभी तक 1 से लेकर 14 तक सेट नहीं देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चल रहा है, वहाँ सारा का सारा सेट देख लें। और जिन्हें लग रहा है अभी कि बहुत समय है, तो मानते हैं कि बहुत समय है, अभी तो फॉर्म में भरा है, मानते हैं कि बहुत समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें दोबारा समय दे सके। इसलिए बस फॉर्म फिलअप हो गया है, तो अब लग जाइए तैयारी में, ताकि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम तो 2023 में अच्छा रैंक आ सके और अच्छा कॉलेज मिल सके। नहीं तो समझ जाते हैं कि एक बार मतलब कि क्या होता है, एक बार डिफ्यूज होने पर बाद साल भर ऐसा ही बैठकर टाइम पास करना पड़ता है। और रोने पड़ता है क्या कि हम मारा तो बस थोड़ा सा एक नंबर के चलते छूट गए, इतना नंबर के चलते एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं करने से अच्छा है कि तैयारी में लग जाइए। मात्र रोज पढ़िए, बस ज़्यादा नहीं, 5-5 सेट रोज देखिए, लेकिन रोज प्रतिदिन देखिए। आखिर मोबाइल तो चलाते ही होंगे टाइम पास के लिए, तो ऐसा नहीं चलता हूँ। आज फिलहाल सेट नंबर 15 में, बस हम क्या बोल ही नहीं सकते, ज़्यादा तो नहीं कर सकते कुछ। तो सेट नंबर 15 का चलता हूँ, देख लेते किस क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। तो चूंकि 1 से 14 तक सेट तो हम लोग देख चुके हैं, तो 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ए में गैस्ट्रिन के कारण, बी में है एड्रीनलिन के कारण, सी में पिट्यूटरी कारण, एंड डी में क्या बोल रहा है एस्ट्रोजन के कारण। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो एड्रीनलिन के कारण, एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब क्या होता है कि बढ़ जाता है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो ऑप्शन ए में है कि मस्तिष्क में, बी में बोरा तीली में, सी में बोरा यकृत में, एंड डी में क्या बोरा श्वसनाल के इधर उधर, मतलब कि श्वसनाल के अगल बगल। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती कहाँ, तो मस्तिष्क में, मानव के मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो आपका थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है क्या, तो मिलान करने के लिए दिया, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सही से दिखाई दे, ज़्यादा छोटा में दिक्कत हो जाएगा। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन का सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो ये दिया हुआ इस प्रकार से, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, तो मिलान देते हैं। तो ए का क्या हो गया, फर्स्ट ए का हो गया फर्स्ट हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा यह है। और बी का हो गया सेकंड हो गया, सी का थर्ड हो गया, एंड डी का क्या हो गया, डी का 4 हो गया। मतलब सीधा सीधा मिलान करने के लिए दे दिया है, मतलब टाइपिंग इस तरह से कर दी है कि ताकि दिक्कत नहीं हो सके। तो समझ लिएगा क्या, तो शुद्ध रक्त क्या होता है, तो धमनी करता है, और अशुद्ध रक्त कौन करता है, तो शिरा करता है। एंड सी में क्या बोलते हैं, रक्त की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया होता है। एंड डी में बोल रहा है कि रक्त का थाका बनना क्या होता है, तो फाइब्रिनोजन के कारण रक्त का थाका बन पाता है। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन था मिलान करने के लिए, तो मैच हो गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है। ऑप्शन ए बोला कि कुष्ठ रोग अनुवंशिक होता है, बी बोला कि क्षय रोग संक्रमण रोग है, सी बोला कि प्लेग रोग चूहे के कारण होता है, एंड डी बोला कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या होता है, तो कुष्ठ रोग अनुवंशिक रोग है, कुष्ठ क्या है, तो अनुवंशिक रोग है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए में है एस्ट्रोजन, बी में है प्रोजेस्टेरोन, सी में है क्या बोला है एस्ट्रेडियोल, एंड डी में बोला क्या कि ए सभी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो मादा जनन हार्मोन ये तीनों है, ये भी एस्ट्रोजन भी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी हो जाएगा, और एस्ट्रेडियोल भी हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन बोला कि आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है। सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है आयोडीन की। ऑप्शन ए में बोला थायराइड में, बी में बोला कि वृषण में, सी में बोला पिट्यूटरी ग्रंथि में, एंड डी में क्या बोला अग्न्याशय में। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात कहाँ, तो थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, तो आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा होता है। बाकी ये सब तो जान रहे, वृषण में कैसे होगा, आयोडीन नहीं हो पाएगा। और सी में पिट्यूटरी ग्रंथि में भी नहीं होगा, डी में हो गया बोल रहा है अग्न्याशय में भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात कहाँ, तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र द्वारा किस हार्मोन के स्राव नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए में पीनियल, बी में बोला कि पिट्यूटरी या पक्ष पिंड में, सी में बोला कि थायराइड में, एंड डी में बोला है टेस्टिस में। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
अर्थात क्या, तो पिट्यूटरी और तंत्रिका तंत्र द्वारा किस हार्मोन के स्राव से, कौन सा हार्मोन, तो पिट्यूटरी का पक्ष पिंड क्या बोला, स्राव से नियंत्रण होता है। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि सर्प के काटने से मृत्यु का कारण क्या होता है। मृत्यु का कारण क्या होता है सर्प के काटने से। ऑप्शन ए नंबर का लाल रुद्राणु नष्ट हो जाता है। बी में बोल रहा है कि तंत्रिका कार्य नहीं कर पाता है। सी में बोल रहा है कि ए तथा बी दोनों सही है। एंड डी में बोल रहा है कि पेशियों का सदैव के लिए संकुचन होता है। तो 8 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो सर्प के काटने से मृत्यु का कारण होता है लाल रुद्राणु नष्ट हो जाता है। और बी में बोल रहा है कि तंत्रिका कार्य सही से नहीं कर पाता जिससे मृत्यु होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात ए और बी दोनों सही है। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गंगा में रहने वाले डॉल्फिन क्या है, गंगा में रहने वाले डॉल्फिन कौन है। ऑप्शन ए में है गाइनोडर्मेटा, बी में है कि सरीसृप, सी में बोल रहा है एनिलिडा एंड डी में बोल रहा है अस्तनी। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो अस्तनी, थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कहते हैं कौन, तो अस्तनी हो जाएगा। गंगा में रहने वाला डॉल्फिन कौन है, तो अस्तनी है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए में है लिम्फोसाइट से, बी में बोल रहा है कि अस्थि मज्जा से, सी में बोल रहा है प्लेटलेट से एंड डी में बोल रहा है कि श्वेत रुधिराणु से, श्वेत रुधिराणु से। तो 10 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो लिम्फोसाइट से होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, बनावट होता है, संरचना होता है। आगे चलते हैं 11वां में। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज कौन सा वैज्ञानिक ने किए थे। ऑप्शन ए में कि हेनरी बेक्यूरेल, बी में बोला सत्येंद्र नाथ बोस, सी में बोला कि जोन्स जैकब बर्जोलियस, सी में बोला कि एडवर्ड आइंस्टाइन। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या था, हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज किए थे, हेनरी बेक्यूरेल ने किए थे। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन बोला कि ओजोन मनुष्य की रक्षा कैसे करता है। मनुष्य की रक्षा करता है लेकिन कैसे, यानी किससे करता है। ऑप्शन में अल्फा किरणों से, बी में बोला कि बीटा किरणों से, सी में बोला परावैंगनी किरणों से एंड डी में बोला है गामा किरणों से। तो 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो ओजोन जो मनुष्य का रक्षा करता है वो परावैंगनी किरणों के माध्यम से मनुष्य को रक्षा करता है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेज होता है। सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड होता है। ऑप्शन ए में है कि 1/3 भाग, बी में बड़ा 1/5 भाग, सी में बड़ा 1/10 भाग एंड डी में बड़ा कि पूर्ण भाग मतलब पूरा भाग। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो सूर्य के 1/3 भाग होता है जो इंफ्रारेड रेंज के रूप में होता है। चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। तो आपका 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध, अर्थात क्या, ई बराबर है MC स्क्वायर। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या ई बराबर है MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, कौन सा वैज्ञानिक ने ई बराबर है MC स्क्वायर का प्रतिपादन किए थे। ऑप्शन ए में बोल रहा है मैक्स प्लांक, बी में बोल रहा है आइंस्टीन, सी में बोल रहा है न्यूटन एंड डी में क्या बोल रहा है हटर्ज। तो 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो रहा था। किसने, तो आइंस्टीन ऐसा वैज्ञानिक थे जो ई बराबर है MC स्क्वायर का प्रतिपादन किए थे। ई बराबर है MC स्क्वायर फॉर्मूला दिए थे, सिद्धांत दिए थे। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कौन सा है, तो न्यूट्रॉन को शोषित करता है नाभिकीय रिएक्टर में। ऑप्शन ए में कैडमियम, बी में है जास्ता, सी में यूरेनियम एंड डी में क्या है सीसा। तो 15 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है, तो कैडमियम, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते 16वां क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी है। बोला कि 20 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 120 न्यूटन का बल लगता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। त्वरण की क्या गणना करें, तो 20 kg क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एम दिया हुआ है, मतलब मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, और 120 न्यूटन क्या दिया हुआ, बल दिया हुआ, इसलिए एफ दिया हुआ है। अब पूछ रहा क्या, उत्पन्न त्वरण की गणना करें, तो त्वरण क्या होता है, ए होता है, ए एक्सेलरेशन मतलब हार्ट, त्वरण पूछ रहा तो एफ हार्ट किया हुआ है। अब एक फॉर्मूला होता है क्या, तो एफ बराबर एम ए, ए बराबर क्या होता है, तो एम ए होता है। तो यहाँ ए पूछ रहा है तो बैठा देंगे डायरेक्ट, समझे। तो ए बराबर क्या कर देंगे, यहाँ ए बराबर एम ए कर दिया। अब यहाँ ए बराबर क्या कर देंगे, तो ए बराबर कर देंगे यहाँ एफ बाई एम कर देंगे, बहुत ही ईजी है, एफ बाई एम कर देंगे। तो एफ कितना दिया हुआ, तो एफ दिया हुआ 120 न्यूटन, 120 न्यूटन दिया हुआ है बटा, अब एम कितना दिया हुआ है, तो एम दिया हुआ 20 kg। तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा कितना, ये 2 छक 12, तो 6 बचेगा।
इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कहीं दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला कि 20 के द्रव्यमान की वस्तु पर 120 न्यूटन का बल लगता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की मान्य हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा सोल्व करने में दिक्कत होता है। बहुत ही जल्द ही डिजिटल बोर्ड का आरंभ होने वाला है तो उस पर कोई दिक्कत ना होगा, बस देखते रहिए सेट कब आता है। आगे चलते 17वां क्वेश्चन में। तो 17वां क्वेश्चन भी इस प्रकार से, ये भी एक न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि एक कण का संवेग 400 kg पर सेकंड 400 kg पर सेकंड है, यह 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, इसका द्रव्यमान निकाल। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो 17 का यहाँ देख सकते हैं कि पी दिया हुआ है कि पी संवेग किसे सूचित करते हैं, तो पी से कहते हैं। तो पी कितना दिया हुआ है, तो 400 kg दिया हुआ, और ये भी हो गया क्या 20 मीटर पर सेकंड। वेग को भी से करते हैं और संवेग को पी से करते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान अर्थात एम पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, भाट हो गया। मास मतलब क्या हो गया, भाट हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर होता है एम भी होता है, पी बराबर एम भी। तो एम बराबर यहाँ कर सकते हैं, एम बराबर कितना कर सकते हैं, पी बाई भी कर सकते हैं, पी बाई भी कर दे सकते हैं। तो पी बाई भी किए, तो पी बाई भी किए, तो इसमें से पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 400, यहाँ पर लिखा देते हैं थोड़ा सा 400, और भी कितना दिया हुआ, तो भी दिया हुआ है 20, थोड़ा सा 20 कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 20 दिया हुआ था। ई जीरो से देखोगे तो खत्म हो जाएगा। बाकी बता कितना, 10 दूनी के 20 दूनी के 40, बाकी आ गया कितना 20 आ गया यहाँ पास, कहीं 20 दिया हुआ है 20 kg, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो 20 kg। एक कण का संवेग 400 kg पर सेकंड है, यह 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 20 kg हो जाएगा। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। अब 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से कि वाष्प के द्रव्यमान में क्या होता है, वाष्प के द्रव्यमान में क्या होता है। ऑप्शन ए में ऊष्मा का अवशोषण होता है, बी में बड़ा कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, सी में बड़ा कि ताप का बढ़ना होता है, एंड डी में बड़ा कि ताप का घटना होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वाष्प के द्रव्यमान में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन बोला कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में समतल, एंड डी में क्या हो रहा है, अवतल एवं उत्तल दोनों। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो समतल होता है, समतल होता है। आगे चलते 20वां क्वेश्चन में। बोला कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, किस तरह का होता है। ऑप्शन ए में कि हमेशा सीधा होता है, बी में बोला कि हमेशा उल्टा होता है, सी में बोला कि उल्टा और उल्टा भी और सीधा भी हो सकता है, एंड डी में बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, क्या, हमेशा सीधा होता है। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, पूरा कि टांका किसको क्या बोलते हैं, शोल्डर, किसका मिश्रण होता है, शोल्डर किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन ए में शीशा व जस्ता का, बी में है कि शीशा व बिस्मत का, एंड सी में है शीशा व तांबा का, एंड डी में बड़ा कि शीशा व टीन का। तो 21 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो शोल्डर है टांका वो किसका मिश्रण होता है, तो शीशा व टीन का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में, 22वां क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया दिया हुआ है H2 प्लस के Cl2, H2 प्लस के Cl2 रिएक्ट विद क्या दिया हुआ है 2HCl, मतलब संतुलित अभिक्रिया। H2 प्लस Cl2 रिएक्ट विद 2HCl में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीकारक है, विरंजक है, अवकारक है या धातु है। तो 22 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो इसमें हाइड्रोजन जो है यहाँ H दिया हुआ है ना 2HCl, तब H क्या यहाँ अवकारक है, अवकारक के रूप में भाग लिया है, H लिया है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन में। बोला कि अश्रु गैस है, अश्रु गैस कौन है। ऑप्शन ए में क्लोरोपिक्रिन, बी में बोला कि मेथिलीन क्लोराइड, सी में बोला क्लोरोटोन, एंड डी में बोला कि मेथाइल क्लोराइड। तो 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो अश्रु गैस है कौन, क्लोरोपिक्रिन है जो एक अश्रु गैस है, आंसू वाला गैस है। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन में। 24वां बोल रहा है कि एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाला अभिक्रिया है। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंट करने वाला, भिन्न करने वाला होने वाला अभिक्रिया कौन सा है। ऑप्शन ए में बुटार्ज अभिक्रिया, बी में बोल रहा है कि कोल्बे वाला अभिक्रिया, सी में बोल रहा है कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, एंड डी में बोल रहा है टोलेन अभिकारमक अभिक्रिया। तो 24 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो टोलेन अभिकारमक अभिक्रिया है जो एल्डिहाइड व कीटोन में भेद मतलब डिफरेंट उत्पन्न करता है, अलग अलग प्रकार से अपना अति बताता है।
आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन में, और इस साइंस का इस लास्ट क्वेश्चन है। पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है? ऑप्शन में एथेन, बी में बड़ा कि मेथेन, सी में बड़ा प्रोपेन एंड डी में बड़ा एथिलीन। तो 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो मेथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर मेथेन बनती है। आगे चलते हैं, आगे नहीं है बस इस सेट में इतना ही। अगर सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें कि किस तरह का सेट लग रहा है, कैसा लग रहा है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।